अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। अखंड का प्रथम प्रतीक है त्रिअंबिका, द डिवाइन मदर एंड कॉस्मिक पुरुषा। सनातन धर्म से मैंने सृष्टि को और एक इंसान को समझने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरा मानना है, अगर आप किसी चीज की इच्छा किए बिना अपने कर्मों का, धर्मों का पालन करते हैं और कंप्लीटली कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं, कुदरत की सारी चीजें आपको सरल, सहज नजर आएंगी और उसे शुरू से लेकर आज तक जो भी संपूर्ण है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, अखंडता है, उसे समझने में आपका लाभदायक हो सकती है। और मेरे जीवन में यही हुआ है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर उसका आधार भी धर्म पे होना चाहिए। जो भी है वो परफेक्शन पे होना चाहिए, उसका दूसरा कोई चारा नहीं है। जो भी आपका विचार हो, सोच हो, समझ हो, तर्क वितर्क हो, संभावनाएं हैं, अखंडता है, वो कर्म होगा तो आपका ज्ञान अज्ञान से ज्ञान, विज्ञान प्रज्ञान से अखंडता का आ जाएगा। इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही चीज इस पिक्चर में दिखाई गई है, जिसे मैं विराट रूप कह सकता हूं, जो आर्टिस्ट ने बनाई है, जिसमें 5 हॉर्सेस और जो रथ है वो जीवात्मा है, 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। और जो अर्जुन जी हैं वो अंतरात्मा है, और जिसमें भी जीवात्मा और अंतरात्मा दो बन जाते हैं, वो आदमी अपने आप में संपूर्ण बन जाता है। उसे अपने आप के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है, वो महाबली बन जाता है। और जो कुदरत के साथ जुड़ा, जो कृष्ण भगवान कहते हैं, जो परमात्मा की जानता है, वो सृष्टि की हर चीज को समझ सकेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, स्पाइरल गैलेक्सी हो, ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, कुदरत की हर चीजें, हर अंश इंसान में ही पाए गए हैं। ये चीज भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमें हमारा जो प्रज्ञान अखंडता है पूरी दुनिया में ठीक तरीके से समझाएंगे तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगी। यही हितोपदेश का सारांश है। विद्या ददाति विनयम, विनयात जाति पात्रताम, पात्रताम च धर्म, धर्म सुखम। जो इम्पेकेबल विजडम को जानता है वो नम्र होगा, उसके का किसी के साथ कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सबको एक तरह मिलकर, सब एक तरह का मिलकर काम करेंगे। वहां पे धन होगा, और जहां पे धन होगा वहां धर्म होगा, जहां पे धर्म होगा सबके लिए सुख होगा। सब अपने कामों के हिसाब से सारी चीजों का लाभ उठा पाएंगे अपनी सोच समझ स्किल्स के आधार पे। यही मेरे जीवन का आदेश है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज समय आ चुका है कि हमारा जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अखंडता है, उसे संपूर्ण कोर वैल्यू को हमें समझना है, जिससे ही हम कुदरत को समझ सकते हैं। जिस सबको समझकर सबको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर इस दुनिया में शांति हो सकती है। ये प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यही मेरा और अखंड विद्याश्रम का उद्देश्य है। और यही धर्म इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है। और मेरी जो अनमोल जो डिस्कवरी है, आविष्कार है, वो दिव्यांग है, और दिव्यांग के आधार पे ही हम सब चीजों को देखना चाहते हैं। कॉस्मिक पुरुष एक किताब है, उसको अगर देखा जाए, या जो भी दुनिया का मानना है कि इंसान को खास तरीके से बनाया गया है, मगर मेरा मानना है हम सबसे बढ़िया हैं। हम मैक्रोकॉस्मिक यूनिवर्स के माइक्रोकॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन है। वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मिनरल प्लांट्स एंड अर्थ। हमारा जन्म धातुओं से, तर्कों से, प्लांट से, एनिमल से होते बढ़ते 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 हम इंसान बने हैं। और एक इंसान में सारे के सारे तत्व हैं, सब कुछ आसानी से समझ सकता है। यही विचारधारा आप वेदों में खास करके ऋग्वेद में पा सकते हैं, और ऋग्वेद के आधार पे ही हम इंसान को भी और कुदरत को भी समझ सकते हैं। कॉस्मिक जो पुरुष है, उसका गायत्री उपनिषद एक है जो ऋग्वेद से उड़ा है, और ऋग्वेद की खूबियों को बड़ी खूबी से दिखाया गया है।
उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी सेक्शन 1 में ये लिखा है कि क्रिएशन से पहले सिर्फ आत्मा ही थी और कुछ चीजें नहीं थी, और जो अंतरात्मा थी उसने सोचा था कि हम दुनिया को बनाएंगे। ये विचारधारा वेद से शुरू होती है और आज भी माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले अंधकार था, आत्मा थी, मृत्यु थी और कुछ नहीं था, मगर उसे कोई देख नहीं सकता था। वही सारांश मेरी किताबों में नजर आता है कि कुदरत के पहले निरंकार निर्गुण ब्राह्मण था जिसे देखना नामुमकिन था, वो नियॉन 21 था। फिर उनका कोलिशन होने के बाद, मिलने के बाद जो प्रकाश निकला था वो राजसिक ज्योति प्रकाश मात्र है, वो नियॉन 22 है। उसके बाद समय के साथ कमते 10 भूतों से करते करते हम हाइड्रोजन तक आ गए हैं, जिसे मैं अद्वितीय मानता हूँ, सूर्य भगवान। फिर उसमें ही अद्वितीय हाइड्रोजन से हीलियम 4, हीलियम से हाइड्रोजन जो परंपरा है वही अद्वितीय और अद्वितीय है, और हमारी अंतरात्मा अद्वितीय हीलियम 4 है। और जो भी कुदरत की चीजें बनी अद्वितीय से बनी है, वो पूरा ज्ञान हमें अद्वितीय से मिल सकता है। ये एक पिक्चर है, इंटरनेट से है, जिसमें दिखाया गया है कि जो माता है, इसे हम अदिति भी कह सकते हैं, गायत्री भी कह सकते हैं, आदि पराशक्ति भी कह सकते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों शिव उसी से निकले गए, उन्हीं से बने हुए हैं। यही दिव्यांग का आदेश है और यहीं से आगे हम चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि सेक्शन 2 में कहा जाता है कि आत्मा ने ही दुनिया में बनाया है, मगर इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है अम्बो द हेवन डिवाइन अमृत वाटर का जिक्र है। इसका मतलब सबसे पहले पानी बना था सृष्टि में, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होने से हाइड्रोजन अद्वितीय है, ऑक्सीजन अग्नि है। जब अग्नि और हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं पानी बन जाता है, उसमें ही इम्पेकेबल विजडम है, उसी में विचार है, उसी में 10 प्रोटॉन है। और जो 10 स्टेज डेवलपमेंट है वो पानी से शुरू हुआ है, वही अम्ब है, वही अमृत है, वही हमें जानना है, उससे शुरू हुआ था। फिर वो ऊपर से नीचे जैसे आता है तो ब्रिलियंट एफिल्जेंट जो एटमॉस्फेयर है वो 7 हिस्से हैं, अम्बों को हम भी 7 हिस्सों में कह सकते हैं। उसके बाद जो मरम है, जो सॉलिड पार्ट है, वो अर्थ है, जिसकी संख्या 38.1966% है, और मदर के अंदर जो पानी है वो 61.8034% है। जो पहला पानी है, अम्बो है, अमृत है, वो शुद्ध पानी है, 100% प्योर वाटर, उसमें कुछ नहीं मिला है। मगर जो समुद्र का पानी है, प्राइमरी ओशन है, उसमें सारे पदार्थ मिले हुए हैं, वो सोल्यूशन है, वो प्योर वाटर नहीं है। ये डिफरेंस मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। इस आयत्रीय उपनिषद इस खूबी को कितने अच्छे तरीके से एन्यूमरेट किया है, यही चीज वेद में है। तो मैं यही कहूंगा कि कुदरत में आज हम जो भी देख रहे हैं वायु फॉर्म में है, वो सब प्राइमरी ओशन से ही निकला है। यही सागर मंथन या समुद्र मंथन में दिखाना। अब जो अम्बों से ऊपर से जब नीचे आकाश गंगा नीचे आके जमीन पे आई है, ये पिक्चर उस चीज को अच्छी तरीके से दिखाती है। और पूरे का पूरा पानी, मैं भारत को ही अखंड भारत समझता हूँ और समझता हूँ कि यहाँ पे ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये पिक्चर भी अपने आप में एक संपूर्ण इंसान है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एक सर है और कन्याकुमारी उसका नीचे का अंश है, और जम्मू एंड कश्मीर में कटरा में वैष्णवी जी का जो मंदिर है वो अपने आप में एक प्रतीक है। मगर उसकी प्रतीक मैं कन्याकुमारी में देखता हूँ। मैं कहा जाता है कि दुर्गा का जो जन्म हुआ था कन्याकुमारी, वो कन्याकुमारी में हुआ था। फिर वो चलकर रामेश्वरम में श्री राम को मिले थे, फिर उनके बाद वो कटरा आके वहां पे तपस्या कर रही हैं। तो इस चीज को समझकर मैं हिंदुस्तान की अखंडता को समझ पाया हूँ कि कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ही भारत है। और इस कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 समुद्र हैं, वेस्ट बंगाल भी है, अरेबियन सी भी है और इंडियन ओशन भी है। और यहाँ पे सूरज चढ़ता भी नजर आता है, दिखता भी नजर आता है, संपूर्णता नजर आती है। इक्वेटर के काफी नजदीक भी होने के कारण अपनी एक मिसाल है। और ये सारी सृष्टि का जो निर्माण हुआ था यहीं पे हुआ था।
ये भी मेरा मानना है। आप आगे चलते हैं कि सोचने का आत्मा ने कहा था कि हम दुनिया को बनाएंगे, और दुनिया बनाने के बाद कहा कि हम अब इसके गार्डियन बनाएंगे। तो गार्डियन का मतलब लोकपालन है, कस्टोडियन है, उसे पानी से बनाया गया था। सुंदर से एक फॉर्म निकाली थी जिसे एक शेप दी गई थी। अब एक जिस पिक्चर को मैं, दुर्गा की पिक्चर है, साथ में वैष्णवी की पिक्चर है और कन्याकुमारी की भी पिक्चर है, और इसमें 8 ही हाथ हैं। जे मैं इस पिक्चर में गायत्री की पिक्चर या अदिति की पिक्चर या आदि शक्ति पिक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो क्रिएट्रिक्स नहीं है, वो माता है, डिवाइन मदर्स हैं। जो क्रिएट्रिक्स हैं, जो बनाती हैं, वो 8 भुजाओं के साथ है। 8 को हम ऑक्सीजन के साथ भी कह सकते हैं, इसलिए वेद में अग्नि का या ऑक्सीजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। आप इससे आगे चलते हैं कि 8 चीजें हैं क्या। कॉस्मिक पुरुषा जो बना था, तो उसने सोचा था कि हम इंसान को बनाएंगे, मगर उसको बनाने के लिए पहले 8 डिविनिटीज को बनाया गया था। जो पहली डिविनिटी थी माउथ था, जिसमें स्पीच बाहर निकल आई थी। जो सेकंड है नाक है, जिसमें सांस लेते हैं। तीसरी जो आंखें हैं, जिससे हम देखते हैं। चौथी वो ईयर्स हैं, जिसमें हम सुनते हैं, स्पेस को सुनते हैं। फिफ्थ जो स्किन है, हेयर है, प्लांट है, ट्रीज हैं। ये 5 भूतस, 5 अंतरात्मा, 5 ऑर्गन्स कोई ही एक इंसान समझ सकता है। उसके आगे जाना या हायर फॉर्म को, क्लेयरवायंस, क्लियर आइडेंस को जानना इतना आसान नहीं है, मगर इतने भी समझ लो तो ये 5 है। छठी चीज जो दिखाई गई वो दिल है, जो मन के साथ और मून के साथ जुड़ी हुई है, और जहाँ पे आइज जो है वो सूरज के साथ जुड़ी हुई है। सातवां जो है नेवल है, आउट ब्रेथ है, नाभि है, जिसके माध्यम से मृत्यु होती है। ये 7वां हिस्सा है। 8वां है जनरेटिव ऑर्गन्स है, जो भी हमें इंसान बनाए गए हैं, हम जो हैं आगे क्रिएशन के लिए बनाना जरूरी है, इसके लिए जनरेटिव ऑर्गन्स है, जिसमें सेवम भी है, ओवम भी है। जब बिल्कुल जाइगोट बन के आगे जीवन बनता है, वो भी पानी की तरह है। ये 8 चीजें आप दुर्गा में देखते हैं, वही चीज मैं वैष्णवी में और कन्याकुमारी में भी देख रहा हूँ कि ये 8 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आगे चलते हैं कि सारी 8 की चीजें समुद्र में डाल दी गई थी, और सोल या आत्मा ने उस शरीर को जिसे बनाया गया था, उसकी कोई फॉर्म नहीं, एग्जिस्टिंग फॉर्म नहीं थी, उसको हंगर और थर्स्ट में डाल दिया था। और जब तक कि उसमें भूख नहीं लगेगी, पानी की प्यास नहीं लगेगी, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एंड पर्सन वांटेड अ सोल टू फाइंड ए सोर्स। जो चीज बनाई गई थी उसमें कोई शेप नहीं थी। आप कोई ऐसी चीज दिखाए जिससे हम इन चीजों को खा सकते हैं, फूड, वाटर एटसेट्रा, और कंफर्टेबल हो सकते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आत्मा ने गऊ या गाय को लाया था। तो जो स्पेस थी, उसे कहा ये ऑप्टिमम नहीं है, ये काउ फॉर्म के लिए नहीं बना है। देन हॉर्स वाज ब्रॉट, तो उसने यही कहा था ये हॉर्स के लिए भी नहीं है। जो भी बनाया गया है जहाँ पे, वो ना तो एनिमल किंगडम के लिए नहीं है, बस इतना ही। 4 बाजू वाले के लिए नहीं है। बाद इंसान को लाया गया था, ह्यूमन फॉर्म को लाया गया था। तो डिविनिटी सेड फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ही इसके योग्य है, जिसमें ये 5 चीजें बन सकती हैं, और इंसान के बनने की प्रतिक्रिया वहां पे आसानी से शुरू हो सकती है। अब जो फायर है, अग्नि है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था, वो स्पीच फॉर्म में माउथ के माध्यम से आती है, अग्नि है। दूसरी वायु है, जो ब्रीथेबल है, वो नॉस्ट्रल से आती है। जो सन है, वो रोशनी है, वो आंखों से आती है। जो स्पेस है, आकाश है, वो हियरिंग है, आकाश कोश है, अक्षर है, वो ईयर से सुनाई देते हैं। प्लांट, ट्रीज, हेयर एंटर द स्किन। तो यहाँ पे भी 5 भूतों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया गया है। मून, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वो माइंड है, फ्लक्चुएटिंग है, वो दिल से साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि दिल के साथ सिंपैथेटिक सिस्टम
मून की फ्लक्चुएटिंग नेचर है, जब तक उसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा उसका पूरा लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। डेथ जो है आउट ब्रेथ है, नेवल से ही एंती है और नेवल से ही बाहर जाती है। ये चीज भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई गई है। और वाटर बिकेम सीमन एंड एंटर, और पानी के बाद वो सेमिनल फ्लूइड या ओवम की शक्ल में चला था और उससे आगे सृष्टि शुरू हुई है। आगे चलते हुए हंगर थर्स्ट टोल्ड द सोल की अनव हमें बताइए कि हमको अंदर कैसे जाना है। उसे कहा जी मैंने सारी 8 चीजें बना दी हैं, आप इनका इस्तेमाल करके देखिए कि आप वहां पे कैसे पहुंचते हैं, जिसमें बहुत बड़ा ज्ञान उन लोगों के लिए जो कुदरत के हर सब्जेक्ट। इसलिए मेरा कहना है अज्ञान से ज्ञान टू साइंस टू प्रज्ञान, एब्सोल्यूट विजडम से इम्पिरिकल विजडम तक जो समझता है वो इन सब चीजों को आसानी से समझ, इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप गार्डियन को देखने के लिए लेट्स क्रिएट द फूड फॉर द गार्डियन। आप भूख तो है, पानी है, आप खाना देते हैं, आप ये खाना ये अष्ट भुजाएं या अष्ट द्वार कैसे इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं वो देखने का समय आ गया है। पहले पानी पे सोचा था, पानी को एक फॉर्म दी थी, फॉर्म से ही सब कुछ निकला है। ये भी जीवन का सत्य है, बिना पानी के कुछ नहीं बनता है, ये पहले में दिखाया गया है। और आगे इसके बाद पानी निकालने सब चीजें बनने के बाद जिसमें प्लांट किंगडम की हर चीजें हैं जो इंसान के लिए जरूरी हैं वो बनाई गई थी। उसके बाद सोल या आत्मा वहां से चली गई। अब जो भी मैंने आत्मा इंसान बनाया है, आप उसकी क्षमता देखिए कि वो इसका कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो पहले ब्रेथ का इस्तेमाल करके उससे लेने की कोशिश की, मगर ब्रेथ के माध्यम से इंसान खाना नहीं खा पाएगा। उससे उसी देख सकता है, एंजॉय कर सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है, मगर जीवन के लिए अंदर नहीं लाया जा सकता है। तो दूसरा था कि आंखों से देखने से आप देख सकते हैं मगर उससे आप पा नहीं सकते हैं। ये भी जीवन का सत्य है कि आंखें देखने के लिए अच्छी हैं, सुनने के लिए अच्छी हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं, मगर जिस्म के चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। उसके बाद दिखाते हियरिंग से आप इसके बारे में सुन सकते हैं मगर खा नहीं सकते हैं और इससे आपका उद्धार नहीं हो सकता है। ये भी एक खूबसूरत चीज दिखाई गई है। उसके बाद स्किन से भी आप महसूस कर सकते हैं मगर खा नहीं सकते हैं कि आपके जिस्म की उत्पत्ति हो, आगे बढ़ पाए या डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप एंजॉय कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं, मगर टच वता की है, मगर इसके माध्यम से चलाने के लिए खाना नहीं लिया जा सकता। अब 8 में जब आते हैं तो आप माइंड के माध्यम से उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर माइंड के माध्यम से आप खाने को लेकर अपनी उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। अब आगे जनरेटिव ऑर्गन्स हैं जिसे बच्चे पैदा करने की क्षमता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें भी आप खाने को नहीं ले सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी इमिशंस हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो अनुभव कर सकते हैं, मगर खाकर उत्पत्ति नहीं होती है। मगर जो उत्पत्ति होती है वो आउट ब्रेथ या अपाना प्राणा से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका इस काम मेरे काम करने से पहले आज तक किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इतनी अच्छी किताब जो लिखी, इसमें ये चीजें मैंने दिखाई हैं, उन्होंने भी कहा कि इस श्लोक को दुनिया नहीं समझ पाई है, इसमें क्या है, यही एक कारण है। और मेरा मानना है आउट ब्रेथ अपाना प्राणा वो है जिसके माध्यम से चीजें बाहर जाती हैं, अंदर नहीं आती हैं। तो वहां से कैसे खाना मिला और अगली उत्पत्ति हुई, ये एक ऐसी मिस्ट्री है। मैं जानता हूँ उन्हीं लोगों के लिए है जो कुदरत की हर पहलू को अच्छी तरीके से जानते हैं। और मेरा मानना है कि वो अम्बिलिकल कार्ड की बात की जा रही है। तो अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से ही खाना बाहर भी निकल
बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं और माँ से अच्छी चीजें वहां पर जाती हैं। यहाँ पे सीक्रेट रिवील हो गया। उसके बाद सोल ने सोचा कि अब मेरा समझ आके कि अब मैंने देख लिया है कि आपका इंसान बन चुका है, क्रिएटेड है, हर फंक्शंस है। तो मगर वो आत्मा तब जानती है कि मैं तो कुछ बन गया हूं, मगर मैं हूं कौन? क्या इन सब चीजों का पूरा अनुभव करके मैं कुदरत के साथ जुड़ सकता हूं? ये सवाल आत्मा में भी आया था, उसमें भी आया था। तो 12 में जब 22 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक बच्चा अपना एक पूरा शक्ल ले लेता है। तो उसमें सर के माध्यम से आत्मा का अंदर आना जरूरी है। यही चीज मैं दिव्यांग के माध्यम से भी दुनिया को दिखा रहा हूं। और उसके बाद 13 में दिखाया कि बच्चे की कैसे डिलीवरी हुई है। और वही ब्राह्मण है, वही निर्गुण निर्गुण ब्राह्मण है, वही साकार सगुण ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण एकम ब्राह्मणम है। हम कुदरत की वो देन है जो वहां पे नजर आती है। अब 14 में दिखाया जाए कि अब ये सब चीजें जो हम हैं वो इंद्र भगवान की तरह हैं। हम कस्टोडियंस हैं, गार्डियंस हैं और हमें दुनिया को दिखाना है। यही पिंडांडम ब्रह्मांडम एक है। वी आर माइक्रोकॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन। हम में सारी क्षमता है कि हम दुनिया में वो परिवर्तन ला सकते हैं। यही चीज मैंने दिखाई है कि अगर इंसान है तो उसके 10 चक्र हैं, सोलर सिस्टम के भी 10 हेवनली बॉडीज हैं और स्पाइरल गैलेक्सी के भी 10 हैं। यही अहम ब्रह्मास्मि, वी आर लाइक गॉड। ये चीज बड़ी खूबी से इसमें दिखाई गई। अब यही चीज को एनकोड करने के लिए कि जो समुद्र का पानी है जिसमें सोल्यूशन है, जो प्राइमरी क्वेश्चन है जो कन्याकुमारी के है, वो एमनियोटिक फ्लूइड है मदर का, जिसमें सारी चीजें पाई गई हैं। उसी में हमारा बिजली उत्पादन होता है। बिजली उत्पादन के बाद उसको मेंटेन करने के लिए जब प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ से सारी चीजें बच्चे तक आती हैं और बच्चे की जितनी भी चीजें खराब हैं, इस्तेमाल निकालनी है, वो अम्बिलिकल कार्ड से या अपाना प्राणा से ही बाहर जाती है, जहाँ पे आके पूरी मिस्ट्री खत्म हो गई। और वही अपाना प्राणा है जिससे चीजें बाहर जाती हैं और बच्चा अंदर आती है। कहने का तात्पर्य है कि ये दिखाया जा रहा है कि हम उस बच्चे की बात करें जो माँ की गर्भ में पैदा हो रहा है, हिरण्य गर्भा है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, मगर कितनी खूबसूरती से इतना बड़ा ज्ञान हमें दे दिया कि हम सोच समझ के उसके आगे जाके बढ़े। यही और मेरा मानना है कि फुल फीटस को डेवलपमेंट होने के लिए 22 वीक्स लग जाते हैं और पूरा ब्रेन बनने के लिए भी 21-22 लग जाते हैं और तब तक ये चलता ही रहता है। वहां पे भी दिव्यांग ही उभर के आता है। और ये सब चीजें मैंने अंत में इसमें डाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ रही है कि यही जीवन का सत्य है। थैंक यू वेरी